चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का हुकूमत पर तंज, कहा ये इतने करप्ट है कि इन्होंने ब्रॉडशीट में भी करप्ट कमीशन मांगा। शहबाज शरीफ से मिलने नैब अदालत आमद पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमरान खान को शहबाज शरीफ से ख़तरा है, वो उन्हें मुतबादिल समझते हैं, जिससे उन्हें ख़तरा होता है उसे जेल में डाल देते हैं। इमरान खान इस साल अकेले रह जाएंगे। अभी कुछ हवारियों के इस्तीफ़े आए हैं, इनके मुशीरों वज़ीरों को समझ आना शुरू हो गया है। बोली PDM एहतजाज करेगी तो इनको पता चल जाएगा, इनके हाथ पाँव और सांसें फूली हुई हैं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की फ्लॉप फिल्म पर PDM में सफ़े मातम बिछी हुई है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी, इनके दरमियान जल्द जूतियों में दाल बटेगी। कहा मुनाफिकीन का ये टोला इस्तीफ़े कभी नहीं देगा, ये लोग ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे और सेनेट इलेक्शन भी। पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। नवाज शरीफ के कानूनी मामलात हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। पुलिस बरतानवी अदालत की इजाज़त के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बरतानवी दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी शहरी की ईमेल पर जवाब, कहा बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुल्ज़िमान के तबादले का मुआहदा नहीं। बरतानिया के इमिग्रेशन के क़वानीन वाज़े हैं, हर मुकदमे में क़वानीन पर सख्ती से अमल करते हैं। वज़ीर सेहत से नज़रा पेचोहो कहती है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कैसे आएगी, कौन सी आएगी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को कुछ नहीं बताया। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को बैरून मुल्क से बराह रास्त वैक्सीन लेने की इजाज़त दे। कोरोना की वैक्सीन लोगों को मुफ्त देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर इकबाल चौधरी का कहना है कि कोरोना वायरस की 32 तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो नुकसान पहुँचाती हैं। वैक्सीन कितनी मुद्दत तक मुफीद साबित होगी अभी कुछ वाज़े नहीं है। वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं कि PIA तैयारे की लीज नून लीग के दौर में हुई जो बहुत महंगी थी। PIA का तैयारा तहवील में लिए जाने से मुताल्लिक़ केस का दिफा करेंगे। मलेशिया की अदालत ने PIA का मौक़िफ़ सुने बगैर कार्रवाई की। PIA के मलेशिया में तहवील में लिए गए तैयारे के मुसाफिर मुतबादिल परवाज़ों से आज शाम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। गुज़श्ता रोज़ PIA की जानिब से लीज पर लिए गए तैयारे का किराया न भरने पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर तहवील में लिया गया था। नैब किसी को किसी काबिल नहीं छोड़ता। मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी की वजह नैब था। नैब अपना तरीका दुरुस्त करे, लोगों को हिरासा न करे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की मरहूम ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की, हक़ायक़ सामने लाएंगे। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पार्लियामेंट डरी हुई है, हर आदमी डरा हुआ है, कोई भी बोलेगा तो उसको नैब का नोटिस आ जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती कामों के लिए वफाक और सिंध की अहम बैठक आज होगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाई जाएगी। कराची को सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की याफ्ता शहरों के हम पल्ला बनाने का मंसूबा है। लीव की बजाय हमें एक महीने में 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। हम गरीबों को तो 50-100 रुपए का पेट्रोल डलवा के अपना गुजारा कर रहे हैं। ये गरीब आवाम की सवारी मोटरसाइकिल वगैरह जो है इसको भी चलाना आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। आवाम को लॉलीपॉप देने का नया तरीका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 13 से 15 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ देकर 3 से 4 रुपए बढ़ा दी। आवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। 3 रुपए 20 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 113 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गया। हुकूमत एक बार फिर सस्ती LNG खरीदने में नाकाम। जुमा 15 जनवरी को मार्च के LNG टेंडर में भी हुकूमत को 22.2% का रेट मिला।
जनवरी में देर से टेंडर की वजह से पहले ही अवाम और इंडस्ट्री परेशान है। मुसलसल 5 माह से देर करने की वजह से हुकूमत को या तो LNG मिली नहीं और जब मिली तो तारीख के महंगे तरीन रेट्स पर मिली। हुकूमती नाअहली की वजह से कौमी ख़जाने को पहले ही 122 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम तफसीलात सामने आ गई। 14 साल बाद साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। क्वांटन डिकॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। 27 खिलाड़ियों और 11 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल स्क्वाड की आज ही कोरोना टेस्टिंग होगी। नतीजा आने तक खिलाड़ी क्वारंटीन में रहेंगे। कोरोना टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स कल से कराची में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान की इब्तदाई 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। 8 नए खिलाड़ी शामिल। दोनों टीम्स के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में होगा। मौसम सरमा में K2 सर करने का मिशन इम्पॉसिबल जारी। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने के लिए सिर्फ 60 मीटर का फासला रह गया। 10 रुकनी कोपैमा टीम दुश्वार गुजार हिस्सा अबूर करने में कामयाब। कोई रुकावट ना आई तो 1 घंटे बाद कोपैमा K2 सर करके तारीख रकम कर सकेंगे। K2 दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से वो वाहिद चोटी है जो अब तक मौसम सरमा में सर नहीं की जा सकी। कराची के इलाके गिजरी में घर से ख्वाजा सरा की तशद्दुद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने मकान में घुसकर ख्वाजा सरा को तशद्दुद का निशाना बनाया और तेज धार आले से कत्ल किया। ख्वाजा सरा की शनाख्त गुड्डू के नाम से हुई है। पंजाब हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में जीरो वेस्ट की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद सड़कों पर कचरा बदस्तूर मौजूद। 100% सफाई के दावे पर अमल दरामद के लिए आज भी लाहौर में सफाई का काम जारी। अहम शाहराहों और मकामात से बड़ी हद तक कूड़ा उठा लिया गया। सफाई के अमले की छुट्टी के दिन भी ड्यूटी लगा दी गई। वजीर सनत पंजाब ने अमले को कल भी तलब कर लिया। हुकूमत ने 15 जनवरी तक लाहौर में जीरो वेस्ट का ऐलान किया था। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत लाहौर में कचरे से मुताल्लिक गुफ्तगू शुरू कर दी। कहा वो सफाई का बेहतरीन निज़ाम लेकर आए। आजकल वेस्ट मैनेजमेंट की खबरें आ रही हैं। उन्होंने तुर्की की फर्म को ठेका दिया। कंपनी ज़्यादा की डिमांड कर रही थी। उन्होंने कंपनी से $107 मिलियन कम करवाए। कौम का एक एक पैसा बचाया। शहबाज शरीफ ने खुद को तुर्की और चीन दोस्ती का बेहतरीन सफ़ीर भी करार दिया। अदालत ने पूछा कि आपका तोहफा इस्तांबुल अजायब घर में पड़ा हुआ है, वो कैसे दिया? कहा $107 मिलियन कम करके तोहफा देना महंगा नहीं है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डिप्टी डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मंजूर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,908 हो गई। मजीद 2,432 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 5.7% रही। कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दाम। पेशावर के 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का एलामिया जारी। वसिक रोड, कोहाट रोड, जकतूत, हयाताबाद फेज़ 4 और फेज़ 3 में आज शाम 6 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज होगा। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 37 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। 50,000 रुपये जुर्माना आयद। पाकिस्तानी चाय, खुश्क मेवे और मोबाइल फ़ोन के शौकीन निकले। 6 माह के दौरान 46 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद की चाय पी गए। दरामद करदा 7 अरब 94 करोड़ का ड्राई फ्रूट भी खा गए। जुलाई से दिसंबर के दौरान 1 खरब 53 अरब रुपए के मोबाइल फ़ोन भी पाकिस्तान ने दरामद किए। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम सर्द और खुश्क। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड। गोपस -13, लेह -12, गिलगित -6, कालाम -5, कोयटा -4 डिग्री और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड।
चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग क़ाफ के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब। सूबाई तंजीमों का चौधरी शुजात हुसैन पर भरपूर एतमाद का इजहार। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा से गुजरावाला तक 2 रोया सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि 43 किलोमीटर तवील सड़क 5 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगी। 25 साल तक सड़क की देखभाल और तामीर और मरम्मत प्राइवेट पार्टनर्स के जिम्मे होगी। व्हाट्सएप ने डेटा शेयर करने से मुताल्लिक़ पॉलिसी में तब्दीली की डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाट्सएप ने यह फैसला डेटा शेयरिंग से मुताल्लिक़ सारिफीन के खदशात और मुतबादिल ऐप्स टेलीग्राम और सिग्नल पर सारिफीन के तेज़ी से मुंतकिल होने के बाद किया। व्हाट्सएप का कहना है कि पॉलिसी पर नज़रसानी के लिए सारिफीन से तजावीज़ तलब की जाएंगी। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर। दिल घर है खुदा का, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। से कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामे खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नश्र होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो टीवी।